हेलो स्टूडेंट, क्लास 9 का टैलेंटेक्स क्वेश्चन पेपर है 2025 का। तो जिन बच्चों का एग्ज़ाम नहीं हुआ उनके लिए इम्पोर्टेंट है। अभी हम इसका सोल्यूशन करेंगे मैथ्स पोर्शन का, एंड देन उसका नेक्स्ट पार्ट में साइंस का सोल्यूशन आएगा। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना एंड लाइक करना। चलिए इसका आंसर्स देख लेते हैं मैथ्स के। तो यहाँ पे मैथ्स में 15 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस है, तो एक एक करके इनके आंसर्स देख लेते हैं। और कुछ ट्रिक्स है जो मैं आपको बताऊंगी, तो इसलिए लाइक करना वीडियो को ज़रूर। तो ट्रिक तो बताने में थोड़ा टाइम लगेगा, बट जब आप इसे अप्लाई करोगे, सीख जाओगे, तो फिर आप इजीली जल्दी जल्दी क्वेश्चंस को अटैम्प्ट कर पाओगे। तो देखिए 46 क्वेश्चन में आपको सिंप्लीफाई करना है √11, फिर इसके अंदर √11, √11, √11, √11, √11। तो अब बच्चे इसको देख के कहते कि ये 11 में रूट 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 बहुत बार है ना। तो इसको करने का एक तरीका होता है, देखो कैसे करना है इस क्वेश्चन को। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये पहले सबसे पहले इस पे रूट है, फिर अंदर वाला रूट है, फिर रूट है, रूट है, रूट है, रूट है। तो आप इसे एक्स मान लिया करो, ठीक है। अभी ये ट्रिक है, ट्रिक सिखाने में थोड़ा सा टाइम लगता है, बट जब आप आ जाएगी, सीख जाओगे, तो आप इसे जल्दी से कर सकते हो। तो यहाँ पे कितने हैं 11, 1 2 3 4 5 6। तो लास्ट में मैं शॉर्ट ट्रिक भी बता दूंगी, अभी पहले आप इसे समझ लो कैसे करना है। तो इसमें मेरे को सबसे पहले इस 11 जो सबसे लास्ट वाला 11 है, इसमें से ये वाला रूट हटाना है। तो जब भी रूट हटाना हो तो आप स्क्वायरिंग बहुत साइड करोगे, ये पता है ना सबको, रूट हटाना होता है तो स्क्वायरिंग करनी चाहिए। तो जब आप स्क्वायरिंग बहुत साइड करोगे तो एक्स पे तो स्क्वायर आ जाएगा, क्योंकि यहाँ तो रूट नहीं है, तो इस पर स्क्वायर आ जाएगा। और रूट पे अगर स्क्वायर करते हैं तो ये वाला जो रूट है, बाहर वाला जो सबसे लास्ट वाला रूट है, ये हट जाएगा। और ये वाले रूट तो एज इट इज़ रहेंगे, क्योंकि ये तो अंदर थे, है ना। तो ये वाला रूट जो है बाहर वाला, वो हट जाएगा। फिर ऐसे ही फिर से आपको क्या करना है, ये वाले रूट हटाना है, ये वाला। तो फिर से स्क्वायरिंग करो। तो जब आप ये वाला रूट हटाने के लिए स्क्वायरिंग करोगे तो 11 पे तो रूट नहीं है ना, तो इस पे तो स्क्वायर लग जाएगा जब स्क्वायरिंग करोगे, और इस 11 में से रूट हट जाएगा। और ये जो बचे हुए 4 11 है, इनमें रूट एज इट इज़ लगा रहेगा। और देखो यहाँ स्क्वायरिंग पे फिर से स्क्वायर किया तो एक्स की और 2 थी, अब ये 2 की और 2 यानी 4 हो जाएगी, है ना। तो ऐसे प्रोसेस तब तक करते रहना है आपको जब तक ये सारे रूट हट ना जाए। तो इन सारे रूट, कितने रूट बचे हुए हैं अब, 1 2 3 4 और बचे हुए, यानी 4 बार आपको स्क्वायरिंग करनी पड़ेगी। यानी कि आप कह सकते हो कि जब आप इस पे 11 2 है, तो इस पे कितनी पावर आएगी, 2 पे 3 आएगी, नेक्स्ट पे 2 पे 4 आएगी, फिर 2 पे 5 आएगी। तो यानी कि ये अगर 1 2 3 4 हटाने, तो ये 2 की पावर अभी 1 था ना, तो ये 2 की पावर 5 हो जाएगा, है ना। ऐसे ही ये 11 2 की पावर 4 हो जाएगा, ये वाला 11 2 की पावर 3 हो जाएगा, और ये 11 2 की पावर 2, ये वाला 11 2 की पावर 1, और ये वाला 11 पे तो सिर्फ रूट हटेगा, तो यहाँ तो 1 पावर हट लग जाएगी, है ना। और यहाँ पे देखो ये 2 की पावर 2 था ना, एक्स 2 की पावर 2 था, तो अगर ये 4 बार और करा तो ये 2 की पावर 6 हो जाएगा, है ना। तो ऐसे करके आपको ये करना है, मतलब इतना सारा करना नहीं है, ट्रिक लगानी है। ये मैं बता रही हूँ कैसे आया होगा ये क्वेश्चन, ठीक है। तो 11 पे 2 की और 5 का मतलब 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 2 जा 32 हो जाएगा। ऐसे 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16, 2 की पावर 3 8 होता है, 2 की पावर 2 4 होता है, 2 की पावर 1 2 होता है, और 1। और ये एक्स की पावर 2 की पावर 6, 2 की पावर 6 बताओ कितना होता है, 64 होता है। 2 2 2 2 2 6 बार मल्टीप्लाई करोगे 64। अब ये 11 11 11 बेस के रूल आपको पता है ना, एक्सपोनेंट एंड बेस के रूल। 11 11 अगर सेम बेस है और मल्टीप्लाई है, इन सब में किसका साइन है, मल्टीप्लाई का साइन है। तो यानी ये 11 एक बार लिख के सारे पावर्स को आप प्लस कर दोगे, मल्टीप्लाई में पावर्स को क्या कर दोगे, प्लस 32 प्लस 16 प्लस 8 प्लस 4 प्लस 2, एंड यहाँ 1 है, इन सबको प्लस कर दोगे, और ये एक्स की पावर 64। अभी 11 पे इन सारी पावर को प्लस करोगे तो आपका आएगा 63 पावर। कितनी आएगी, ये प्लस करके देखना, 63 आएगी। तो इससे क्या होगा, 11 की पावर 63 हो जाएगा, और ये एक्स की पावर 64। अब आपको एक्स निकालना है ना, क्योंकि आपको तो ये पूरा निकालना है, तो ये तो पूरा एक्स था सिर्फ, है ना। तो आपको एक्स चाहिए, क्योंकि ये पूरा एक्स के बराबर है। तो एक्स के बराबर है, तो एक्स का जो ये पावर है, वो अगर यहाँ से एक्स की पावर हटेगी तो उधर जाएगी ना जब, तो रेसिप्रोकल हो जाएगी। अगर मान लो एक्स स्क्वायर मान लो आपका 1 है, तो आप या 2 है मान लो, तो ये जो 2 पावर होती है ना, जब इधर से हटती है तो इस पे ना हाफ पावर यानी रेसिप्रोकल हो जाती है पावर। जैसे एक्स की पावर 3 मान लो 2 है, तो एक्स में से ये 3 पावर हटेगी तो 2 पे ये 3 नहीं जाएगी, रेसिप्रोकल होके जाती है पावर। जब भी पावर उस साइड जाती है तो रेसिप्रोकल हो जाती है, ये रूल होता है पावर का, ठीक है।
तो यहाँ पे x की पावर 64 जब यहाँ जाएगी तो ये 1/64 हो जाएगी। अब 11 तो 63 टाइम में, ये 1/64 मतलब रेडिकल बन सकता है। 1/64 मतलब कितने का रेडिकल बनेगा? 64 का। तो ये अगर 1/पावर होती है कुछ भी तो वो रेडिकल फॉर्म में आ जाती है, तो ये 64 का रेडिकल बन जाएगा। तो x आपका ये आ जाएगा, और x ही तो मैंने ये माना था, तो ये आएगा आंसर। 11 की पावर 63 और बाहर 64, तो ये आपका देखो कौन सा ऑप्शन है, ये फर्स्ट ऑप्शन इसका आंसर है। अब आप कहोगे इतना लंबा टाइम लग गया, तो जब आप ट्रिक सीख जाते हो ना तो आपको शॉर्ट ट्रिक्स मालूम चल जाती है। देखो कैसे लगानी है शॉर्ट ट्रिक। ये 11, अब मैं शॉर्ट ट्रिक बता देती हूँ आपको। तो शॉर्ट ट्रिक क्या है कि ये 11 11 11 11 11 कितनी बार है ये? 1 2 3 4 5 6। तो यानी आपका x कितनी बार स्क्वायरिंग करनी पड़ेगी? 6 बार, है ना। तो ये x पे तो कितनी आ जाएगी? 164 पावर, है ना, 2 की पावर 6। और ये वाला 11 कितनी पावर लेगा? 2 की पावर 5 लेगा। ये 11 2 की पावर 4 लेगा। ये 11 2 की पावर, यानी 6 बार है तो ये 2 की पावर 5 लेगा। ये 2 की पावर 4 लेगा। ये 3 लेगा। 2 की पावर 2 लेगा। 2 की पावर 1 लेगा, और ये 1 भी नहीं लेगा। तो यानी यहाँ पे 11 पे जब 32 जितना भी होगा तो उसको जोड़ोगे तो आपका यहाँ पे 63 आ जाएगा, है ना। और फिर ये 64 यहाँ जाके रेडिकल, ये वाला 64 यहाँ से हट के इस पर रेडिकल बन जाता है। तो ये ट्रिक है, ठीक है। तो ट्रिक याद रहेगी तो आप ट्रिक से कर लेना, बट मैंने कंसेप्ट समझा दिया कैसे हुआ ये। तो ये फर्स्ट है इसका आंसर, ठीक है। तो आई होप सबको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, अगर ऐसी आप ट्रिक चाहते हो तो ट्रिक से आप कर सकते थे। ये है ट्रिक इसकी, ठीक है। समझ आ गया? क्योंकि कितने थे? 1 2 3 4 5 6 थे ना, तो 6 पावर लगेगी 2 की x पे। समझ आया? और फिर यहाँ पे 11 2 बार, 2 की पावर 5 पे आएगा। ये 2 की पावर 4 पे आएगा, यानी 6 है तो ये 2 की पावर 5, ये 2 की पावर 4, ये 3, ये 2, ये 2 की पावर 1 और ये 1, ठीक है। और फिर सारी पावर को जोड़ दोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 47, 2 की पावर x 4y 8z, एंड आपको बोला कि 1/2x 1/4y 1/6z 24/7 है। तो आपको z निकालना है। अब ये क्वेश्चन वैसे तो आपके कॉम्पिटिटिव क्या आपके एग्जाम में भी आता है कई बार। तो जब भी ऐसा हो कि 2 की पावर x 4y 8z, देखो ये x था और ये अब रेसिप्रोकल में आ गया 1/x, तो आपको इसको किसी ना किसी कांस्टेंट के इक्वल करना पड़ेगा इन तीनों को, क्योंकि तीनों बराबर है। जब भी ये तीनों बराबर हो तो आप क्या करो, इनको इन सबको के बराबर कर दो, ठीक है। ये तीनों बराबर है तो ये के कांस्टेंट के बराबर है। अब आपको x को यहाँ से हटाना है, क्योंकि आपका x नहीं है क्वेश्चन में, आपका 1/x है ना। तो आपको अगर 1/x करना है तो इस x को वहाँ भेजना पड़ेगा। तो अगर ये 2 की और x k है, ये तीनों के बराबर है, तो ये वाला के बराबर है, तो ये x यहाँ से भेजोगे। तो मैंने अभी आपको बताया ना एक्सपोनेंट का रूल, कि एक्सपोनेंट जब यहाँ से यहाँ जाता है तो इसका रेसिप्रोकल होता है, x का रेसिप्रोकल 1/x। तो 2 आ गया k की पावर 1/x। ऐसे ही यहाँ पे 2, ये 2y वाला एक्सपोनेंट इधर जाएगा तो 1/2y हो जाएगा। एंड ये 3z वाला एक्सपोनेंट इधर से इधर जाएगा तो ये 1/3z हो जाएगा। क्लियर? अब आप क्या करो, इन सबको, इन सारे जो एक्सपोनेंट है इन्हें आपको प्लस में लाना है। तो अगर ये एक्सपोनेंट्स को प्लस में लाना है तो आपको फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड इक्वेशंस को क्या करना पड़ेगा, पावर एक्सपोनेंट को अगर प्लस में लाना है तो हमें इसको जो राइट हैंड साइड है के वाली, उनको मल्टीप्लाई में लाना पड़ेगा, है ना। तो हमने क्या किया, 1 2 3 इन सबको क्या करा, मल्टीप्लाई कर दिया, ताकि मेरे एक्सपोनेंट प्लस में आ जाए। तो एक्सपोनेंट के रूल आते होंगे तो के एक बार लिखते हैं ना, सेम बेस को एक बार लिखते हैं, और जितने भी एक्सपोनेंट्स हैं इन्हें मल्टीप्लाई है तो प्लस कर देते। तो ये वाला एक्सपोनेंट प्लस ये, ठीक है, प्लस हो गया। एंड यहाँ अगर राइट हैंड साइड को आपने इनटू किया है तो लेफ्ट हैंड साइड जो है उनको भी तो मल्टीप्लाई करोगे ना। तो 2 2 2 2 2 2 3 बार मल्टीप्लाई का मतलब 2 की पावर 3 हो जाएगा, है ना। 2 2 2 3 बार 2/3, 2 की पावर 3। अब आपको ध्यान से देखना है, 1/x 1/2y 1/3z नहीं दिया आपको, क्वेश्चन में दिया हुआ है आपको क्वेश्चन में 1/2x 1/4y 1/6z, यानी कि आपको x का भी डबल करना है, y का भी डबल करना है, तभी 4y आएगा, 3z का भी डबल करना है तो 6z आएगा। तो अगर आपको यानी कि नीचे वाला डिनोमिनेटर डबल करना है तो नीचे वाला डिनोमिनेटर डबल करना है, अगर ऊपर वाला डबल करना होता तो हम 2 से मल्टीप्लाई करते, स्क्वायरिंग करते, है ना, के पे स्क्वायरिंग कर देते। बट अभी मेरे को नीचे वाला डिनोमिनेटर को डबल करना है तो मैं स्क्वायरिंग ना करके इनके स्क्वायर रूट लूँगी। अच्छा, स्क्वायर रूट का मतलब जैसे स्क्वायर लेते हैं तो 2 पावर देते हैं के को, बट यहाँ पे स्क्वायर रूट करोगे तो के को कितनी पावर दोगे, हाफ। तो जो भी इस पूरे पावर पे हाफ पावर और आ जाएगी,
तो ये पावर इससे क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई, सामने सामने आ जाएंगी ना पावर, तो मल्टीप्लाई हो जाएगी। सेम ऐसे ही इस 2 की पावर 3 को भी हाफ स्क्वायर रूट करो और सामने सामने पावर क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई, तो 3 × 1 = 3/2। अब आपको के की पावर ये आ गई जो आपको चाहिए था। ये आपको क्वेश्चन में पूरी वैल्यू दे रखी है, देखो के नहीं दिया, ये पूरा दिया हुआ है। तो ये पूरा कितना दिया हुआ है आपको, ये पूरा आपको दिया हुआ है 24/7 के इक्वल। ये पूरा किसके बराबर है, 24/7। तो इसकी जगह आपने 24/7 रखा एंड ये 2 की पावर 3/2 को आप ऐसे ही रहने दो। इससे मेरा क्या करना है, मुझे के निकालना है। तो के अगर निकालना है तो मैंने आपको बोला जस्ट के निकालना, तो जो एक्सपोनेंट है के का ये यहाँ से यहाँ जाएगा, तो ये यहाँ जितना भी है उसका रेसिप्रोकल चला जाएगा। तो यहाँ 24/7 है तो यहाँ जाके 7/24, और सामने सामने पावर है तो मल्टीप्लाई कर दोगे, तो ये मल्टीप्लाई में कट गया 3 8 जा, तो ये के आ गया मेरा 2 की पावर 7/16 है ना। और मुझे के नहीं चाहिए क्वेश्चन में, मुझे तो जेड चाहिए। तो जेड तो मेरा इसके थर्ड इक्वेशन में था ना, 2 की पावर 3z = के। तो के आ गया, तो यहाँ पे के की वैल्यू इक्वेशन 3 में रख दो। तो 2 की पावर 3z = के कितना आया, 2 की पावर 7/16, 7/16, ठीक है। तो अब ये 2 बेस सेम है ना, तो एक्सपोनेंट के रूल क्या कहते हैं, जब बेस सेम हो और इक्वल का साइन हो तो पावर्स को भी इक्वल किया करो। तो 3z हो गया 7/16। अब ये वही बच्चे कर सकते हैं जिनके बेस एक्सपोनेंट वगैरह, अब सोचो आप एलएन के एग्जाम दे रहे हो या फिर किसी की भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को दे रहे हो, तो आपके जो एनसीईआरटी के बेसिक रूल्स है, एक्सपोनेंट्स के रूल है, सिंप्लीफिकेशंस के रूल है, वो आपको जल्दी जल्दी आनी चाहिए, तभी आप कर पाओगे। तो अगर जिन बच्चों को ये सारे रूल्स अच्छी तरह आते तो आप ये ना, अभी तो मैं सिखा रही हूँ तो आपको टाइम लग रहा है, बट आपको अगर ये रूल्स आते होंगे तो आप जल्दी जल्दी इनको कर सकते हो, कंसेप्ट समझ आना चाहिए बस। तो 3z यहाँ पे 7/16 हो जाएगा। अब z निकाल लो, तो ये 3 यहाँ मल्टीप्लाई है तो यहाँ आके डिवाइड हो जाएगा। तो 3z तो 7/16 है, z निकालना है तो ये 3 यहाँ मल्टीप्लाई से यहाँ 1/3 हो जाएगा डिवाइड में, और 7 × 16 3 × 48, तो ये z आपका 7/48 आ जाएगा, जो कि आपका देखो ऑप्शन नंबर 3 है, 7/48। तो समझाने में टाइम लग रहा है, बट जब आपको सारी कैलकुलेशंस आती होंगी तो आप बहुत जल्दी जल्दी कर लोगे इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट देखो 48 में भी एक स्पेशल ट्रिक है जो मैं बताऊंगी। देखो यहाँ x 99 है, y 98 है, z 97 है, और आपको फाइंड करना है x3 y3 z3 - 3xyz। अब आप ऐसा तो करोगे नहीं कि 99 पे 3 पावर लगाओगे, फिर 98 पे 3 पावर, फिर z 97 पे 3 पावर, तो इसको 3 बार एक्सपोनेंट को थोड़ी ना खोलोगे, ऐसे तो आपका बहुत टाइम लग जाएगा, 15-20 मिनट इजी में लग जाएगा। तो यहाँ पे ट्रिक समझने वाली ज़रूरत है। तो देखो एक तो इस टाइप का क्वेश्चन जब आता है ना, x3 y3 z3 - 3xyz, तो आपको ये जो भी x y z होते हैं ना, इन्हें प्लस करके देखना होता है। 2 टाइप की ट्रिक लग सकती है इस क्वेश्चन में। एक तो आपका जब ये वाला क्वेश्चन आएगा x3 y3 z3 - 3xyz का, तो आपको इन तीनों x y z को प्लस करके देखना होता है। अगर आपका x + y + z 0 रिजल्ट दे रहा है, तो आपका जो x3 y3 z3 होता है, उनका जो होल क्यूब होता है वो 3xyz के इक्वल होता है। ये वाला एक तो ये वाला ट्रिक लगता है इस टाइप के क्वेश्चन में। यानी अगर आपको इन तीनों को ऐड करके देखा और ये 0 रिजल्ट दे रहा होगा और आपको x3 y3 z3 निकालना हो, तो आप x3 y3 z3 नहीं निकाल के सीधा 3xyz निकालते हो, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन तो आपके एनसीईआरटी में भी होता है, बट यहाँ पे क्वेश्चन में थोड़ा सा अलग है। देखो ये 98 98 97 ये तीनों प्लस करके 0 तो देंगे नहीं, कन्फर्म्ड है, क्योंकि सारे प्लस के हैं तो 0 तो बिल्कुल नहीं मिलेगा। तो यहाँ इस टाइप के क्वेश्चन में आपको दिख रहा है कि ये 97 98 99 ये कैसे कॉन्जिक्यूटिव है। तो यहाँ पे एक और ट्रिक लगती है इस वाले क्वेश्चन में, जब ये कॉन्जिक्यूटिव होते हैं ना, x 99 है, 98 है, z 97 है, कॉन्जिक्यूटिव है ना सारे, तो जब भी ये कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स होंगे ना और इनके ये वाली आइडेंटिटी लग रही होगी, तो इसमें ट्रिक क्या है, देखो ट्रिक ध्यान से देखो। तो अगर मेरे पास 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर है, एक n-1 है, एक n है और एक n+1 है, n-1 n n+1, अगर ये 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर है, तो अगर मैं इन तीनों का ये वाला फॉर्मूला लगाऊँ इन तीनों पे, तो यानी पहले इसका क्यूब, फिर इसका क्यूब, फिर इसका क्यूब, है ना, प्लस में इसका क्यूब प्लस इसका क्यूब, एंड फिर -3xyz 3xyz, ठीक है। तो ये हमारा फॉर्मूला ना, जब आप इसे इन सारे आइडेंटिटीज़ को खोलोगे ना और सिंप्लीफाई करोगे, तो ये आपका 9n आ जाएगा। ये ट्रिक है, याद रखना इसको। जब भी 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर होंगे और इन पे ये वाली आइडेंटिटी लगाओगे, तो वो आपका 9n होगा। अब n कौन सा होगा, n कौन सा होगा, जो आपका कॉन्जिक्यूटिव में बीच वाला नंबर होगा। तो आपके पास कॉन्जिक्यूटिव कैसे कैसे बन रहे हैं, देखो n-1 यानी सबसे छोटा पहले आएगा, फिर उसके बाद आएगा यानी कि 97 98 ये है, और फिर ये 99 है ना, यानी n आपका 98 है, ये याद रखना।
तो ये ऑर्डर याद रखना, n-1 फिर n फिर n+1, तो n-1 तो सबसे छोटा होगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा, तो n आपका एक्चुअल में 98 है ना। तो ये 9n कर दो, यानी कि 9 इंटू n 98 है आपका। तो ये ऐसे ही समझ लेना कि सबसे छोटा n-1, वो सबसे छोटा कौन सा है आपका 97, यानी वो z है आपका। फिर n आपका 98 वो y है, और n+1 आपका 99, ये आपका x है आपका। तो 9n होता है ना, 9n, तो n तो आपका 98 है y, तो ये मल्टीप्लाई करके आंसर आ जाएगा 882। तो कितना सिंपल सा ट्रिक है ना। तो अगर आपको ये क्वेश्चन की ट्रिक पता होगी तो आप 9 इंटू n ध्यान से देखना, कॉन्जिक्यूटिव में n जो भी आप कॉन्जिक्यूटिव असेंडिंग ऑर्डर में लगाओगे उसमें जो बीच वाला होता है वो n होता है, ठीक है। तो यहाँ पे 9 इंटू 98 882 आंसर है, सेकंड ऑप्शन है इसका आंसर। आई होप सबको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, 1000 लाइक्स कम से कम वीडियो को जल्दी जल्दी दो, ताकि आपको इसके बचे हुए पार्ट्स की और साइंस के सोल्यूशन की भी वीडियो मिल जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 49, द ग्राफ ऑफ ए लाइन 5/4x प्लस 3/4y इक्वल टू 1 कट वाई एक्सिस एट द पॉइंट। तो ये क्वेश्चन तो सिंपल सा एनसीईआरटी का ही होता है। जब भी कोई लाइन, ये लाइन की इक्वेशन है, ये वाई एक्सिस को काट रही है, इसका मतलब क्या होता है, जब भी कोई लाइन वाई एक्सिस कौन सा है आपको पता है सबको, ये वर्टिकल वाला वाई एक्सिस